किसी भी समिति का प्रबंधन अपने हाथ में लेने से पूर्व निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, जो नगर निगम द्वारा नहीं किया गया था। कि आप अपना स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि इतना इंटरेस्ट आपने पे किया है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट उससे 1% ज्यादा इंटरेस्ट हम आपको दे देंगे। तब उनका कहना था कि नहीं, हमने तो बैंक से पैसा लिया ही नहीं था। राजीव कुमार पांडे भी इसमें इन्वॉल्व दिख रहे थे कि स्मृति नगर सोसाइटी को वो अपने अंडरटेकिंग में लेने के लिए लगे हुए थे। कोर्ट में भी यह मामला गया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम सुहेल है और आप मेरे साथ देख रहे हैं भिलाई अपडेट। इस वक्त मैं मौजूद स्मृति नगर में और बता दो कि स्मृति गृह निर्माण संस्था जो काफ़ी लंबे समय से एक विवाद देखने को मिल रहा था भिलाई में, और काफ़ी इसको लेकर नगर निगम भी लगा हुआ था। कमिश्नर राजीव कुमार पांडे भी इसमें इन्वॉल्व दिख रहे थे कि स्मृति नगर सोसाइटी को वो अपने अंडरटेकिंग में लेने के लिए लगे हुए थे। कोर्ट में भी यह मामला गया और यहाँ के जो इस पूरे समिति के जो अध्यक्ष है राजीव कुमार चौबे, वो उन्होंने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी। और इसमें क्या कुछ निकल कर आया, क्या सारे मामले को कुछ हुआ, आज यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी जिसमें स्मृति नगर कॉलोनी के सारे लोग एकत्रित हुए, सम्मिलित हुए, और होने के साथ साथ कोर्ट से क्या मामला निकल कर आया है, आइए हम आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं यहाँ के जो स्मृति नगर के जो अध्यक्ष हैं राजीव कुमार चौबे से। उन्होंने क्या बाइट में क्या कुछ कहा, यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा। देखिए, आप आगे बने रहिए चैनल के साथ, भिलाई अपडेट को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हाई कोर्ट का एक आदेश आया था जिसको लेकर के नगर निगम ने अधिपत्य इसमें दावती की थी, क्या मामला था? देखिए, आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा दिनांक 26/9 को जो आदेश पारित किया गया था, वो जिस अधिनियम की जिस धारा के तहत था, किसी भी समिति का प्रबंधन अपने हाथ में लेने से पूर्व निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, जो नगर निगम द्वारा नहीं किया गया था। हमने न्यायालय में उसको चुनौती दी। उसमें जो प्रावधान है वो 3 अखबारों में प्रकाशन करवाना है और दावा आपत्ति मांगनी है। तो वहां का रहवासी जिस कॉलोनी को उनको टेक ओवर करना है, उनके रहवासियों को आपत्ति का अवसर देना है और उनकी आपत्ति का निराकरण करना है। उसके पश्चात वो जो है अधिग्रहण की कार्रवाई कर सकते हैं। तो कोर्ट में हमने आपत्ति प्रस्तुत की। कोर्ट में हास्यास्पद स्थिति ये हुई कि पहली पेशी जो 13 तारीख को थी, उसमें जब हमारे वकील ने आपत्ति प्रस्तुत की तो निगम के वकील ने कहा कि 2003 में एक संशोधन हुआ था, उसके तहत वो व्यवस्था हटा दी गई है। अब वो अनिवार्यता प्रकाशन की 3 प्रकाशन की नहीं, 1 प्रकाशन होना चाहिए था, जो हमने 2019 में कर दिया था। इसलिए 2025 में हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर हमारे वकील ने कोर्ट को बताया कि ये आधी जानकारी पे बात कर रहे हैं और 7 साल 8 साल पीछे चल रहे हैं। निगम के वकील जो है 2011 में पुनः एक संशोधन हुआ है जिसमें उन 3 प्रकाशन की अनिवार्यता है। कोर्ट ने उसको देखा, माना और उसके बाद फिर उनसे पूछा। तब उनके वकील ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि 3 प्रकाशन हुए कि नहीं हुए, मैं क्लाइंट से एक बात करना चाहूंगा, तो 1 दिन का एडजर्नमेंट दीजिए मुझे और परसों आप रख लीजिए पेशी। तो उस हिसाब से 13 के बाद कल हुई, परसों कल पेशी हुई। कल की हियरिंग में उन्होंने स्वीकार किया कि पब्लिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि कल 16 तारीख को एक अखबार नवभारत का उन्होंने कटिंग दिखाई कि हमने पहला प्रकाशन अभी कर दिया है और हमने प्रबंधन अपने हाथ में लिया ही नहीं है। ये उनके वकील का वहां पर कोर्ट में स्टेटमेंट था कि हमने प्रबंधन हाथ में नहीं लिया, अभी तो प्रक्रिया चालू हुई है। ये पहला प्रकाशन हुआ है, इसके बाद 2 प्रकाशन और होंगे, दावापत्ति आएगी तब हम करेंगे। आयुक्त ने तो सिर्फ निर्देशित किया है। अब सवाल ये है कि सारा मीडिया जानता है, पूरा भिलाई जानता है कि 1 तारीख से उन्होंने, जो जिस भी तारीख से उन्होंने पूरा प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। उनके आदमी लग गए थे, हमारे आदमियों की आईडी ले ली गई थी, साफ सफाई वो कर रहे थे, सारा कुछ था। लेकिन हमारे पास वो प्रमाणित करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि कागज में उन्होंने लिख के दे दिया था कि ये प्रबंधन हम ले रहे हैं करके, वो ले लिया था। ये मेरा सौभाग्य था कि परसों मेरी अपने बैंक मैनेजर से कुछ चर्चा हुई। हमारे सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में कैनरा बैंक है, जो हमने किराए से देके रखा है कैनरा बैंक को। उसको नगर निगम ने एक पत्र लिखा था, आयुक्त का पत्र था कि हमने संस्था का कार्यभार ले लिया है, प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया है, इसलिए आप किराए की राशि संस्था के खाते में न जमा करके हमारे खाते में जमा करिए और अपना खाता नंबर दिया है उसका। तो हमारे वकील ने जब जज को ये दिखाया कि देखिए साहब, ये बोल रहे हैं कि अभी इन्होंने प्रबंधन लिया नहीं है, अभी तो पहला नोटिस हुआ है, और ये जो पत्र है ये बोलता है कि प्रबंधन ले लिएगा। इससे कोर्ट काफी नाराज हुई।
कि आपने बिना प्रक्रिया का पालन करते हुए बहुत गलत काम किया है, इसलिए निर्णय के उस भाग को जिसमें ये लिखा गया है कि आयुक्त को अधिकृत किया जाता है, न्यायालय द्वारा क्वैश कर दिया गया है और उनको डायरेक्शन दिया गया है कि आप नियम अनुसार सारी कार्रवाई करें, पहले प्रकाशन करवाएं और जो जो उस नियम में, उस अधिनियम में और उस सेक्शन में जो प्रावधान दिए गए हैं उनका पालन करते हुए आगे बढ़ें। तो अब जो है कल का जो नोटिफिकेशन हुआ है नवभारत में, आज का मैंने अखबार पढ़ा नहीं, किसी अखबार में आज भी हुआ होगा या कल और हो जाएगा, तो जब 3 पब्लिकेशन हो जाएंगे तब हमारे सदस्यों को 15 दिन का अवसर रहेगा दावा आपत्ति करने का। उन दावा आपत्तियों को पूरी तरह से निराकृत करने के बाद ही वो कोई निर्णय ले पाएंगे। अच्छा, कोर्ट में जो आपको राहत दी जी जी, स्टे अगर लगाए, नहीं स्टे नहीं है, आप समझिए, राहत क्वैश कोई क्वैश कर दिया, उस ऑर्डर को खारिज कर दिया, उस आदेश को। ये है किस तरह का आदेश आप लोगों को लिखित पे हमको नहीं मिलता, ये अपलोड होता है। हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो नेट में अपलोड हो जाता है। निगम अभी भी हैंडओवर लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। हाँ, निश्चित रूप से निगम वो काम कर रहा है, वो निगम अपना काम कर रहा है। देखिए ये लिखता है जो फाइनल कोर्ट का ऑर्डर है, अंतिम लाइन आपको पढ़ दे रहा हूँ, 10वां बिंदु है, ये आप कभी भी नेट से अपलोड कर सकते हैं, इसको दिख जाएगा, आपको पिटीशन नंबर दूंगा तो। In the view of above discussion, observation, the impugned order dated 26/9/2025, annexure P1, to the extent of, कहाँ तक, ये हिंदी का जो है वो अंश उन्होंने लिखा है, आवेदक समिति द्वारा विकसित उपरोक्त कॉलोनी का प्रबंधन निगम पक्ष में लिए जाने हेतु जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 नगर पालिक निगम भिलाई को आदेशित किया जाता है, इस हियर बाय क्वेस्ट, इसको उन्होंने खारिज कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन है कि निगम हैंडओवर लेने के तरफ आगे बढ़ तत्पर है, पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है, तत्पर है। तो क्या इसका भी समिति विरोध करेगी या इसके लिए भी कुछ कानूनी कार्रवाई करेगी? नहीं, देखिए उसमें जो नियम में प्रावधान है उसमें हम चलेंगे। जैसे निगम पहले चल गया था कि जैसे वो सांड की गति बोलते हैं ना कि नहीं हम जो चाहे कर लेंगे, नियम का पालन नहीं है, तो हम तो विधिवत काम करेंगे। निगम ने इश्तिहार प्रकाशन किया है, 15 दिन का समय है दावा आपत्ति का। आपने देखा सारे सदस्य आपके सामने थे, वो अपने अपना दावा रखेंगे, अपनी आपत्ति रखेंगे। उन आपत्तियों को निराकृत करने के बाद जो निर्णय लेगा निगम, उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी न्यायालयीन प्रक्रिया। अगर माना जाए कि निगम ने सारी दावा आपत्तियों का संशोधन कर दिया, सबको संतुष्ट कर दिया और हैंडओवर लिया, तो उस दशा में आप क्या सोचते हैं? नहीं, संतुष्ट करने की बात नहीं, उसको खारिज कहते हैं, संतुष्ट नहीं। खारिज करना, सारे आपत्तियों को वो खारिज करने के बाद हैंडओवर लेना चाहेगा, ये तो तय है, क्योंकि उनकी मंशा है, वो लेना चाहते हैं, ये तो तय है कि वो करेंगे। आपत्तियां आपकी कुछ भी हो उसको खारिज करेंगे और उसके बाद तो उसके बाद फिर न्यायालय के लिए मेरा रास्ता खुला हुआ है। तो न्यायालय ने वही कहा, विद लिबर्टी हमको दिया है कि भाई आप इस पिटीशन को हमारे उन्होंने इमेच्योर माना। इस लंबी लड़ाई में संस्था के सदस्यों की कितनी आपको सपोर्ट मिल रहा है और आप कितना ये आपने देखा है स्मृति नगर में आज तक कभी नहीं, हमारी आम सभा होती है उसमें 60% लोग आते हैं। तो ये आक्रोश जो है, मैं कहता हूँ स्मृति नगर का 95% सदस्य जो है वो नहीं चाहता कि नगर निगम में मर्जर हो, वो संस्था के काम से खुश है। संस्था मुझे ऐसा लोकल पर्सन और ये तो वही बता पाएंगे